जीवन में चाहे कोई कितने भी अपने सगे हो, लेकिन इन तीन लोगों पर कभी भी पूरी तरह भरोसा नहीं करना चाहिए। आज हम इस वीडियो में बताएंगे क्यों और वे कौन से तीन लोग जो चाहे अपने सगे हो फिर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। यह एक समय की बात है। भारतवर्ष के एक बड़े और सुंदर नगर में एक चोर रहता था। वह छोटे मोटे सामान चुराकर अपने परिवार का पेट पालता था, लेकिन इतने से उसके बच्चों का पूरा गुजारा नहीं हो पाता था। एक दिन उसने सोचा, पाप तो पाप है, चाहे छोटा हो या बड़ा। मैं छोटी चोरी करूं या बड़ी कहलाऊंगा तो चोर ही, और अगर पकड़ा गया तो सजा भी मिलेगी ही। तो क्यों ना कुछ बड़ा करूं। यही सोचकर उसने उस राज्य के राजा के खजाने में सेंध लगाने का मन बना लिया। रात होते ही वह महल में घुस गया और किसी तरह खजाने के पास पहुंच गया, लेकिन वहां सख्त पहरा था। सिपाही पूरी मुस्तैदी से तैनात थे। यह देखकर चोर के होश उड़ गए। उसे लगा कि अगर वह अब कुछ करने की कोशिश करेगा तो जान से हाथ धो बैठेगा। इसलिए वह लौटने लगा। पर लौटते समय उसने सोचा, खाली हाथ लौटने से अच्छा है कुछ तो ले ही जाऊं। तभी उसके मन में ख्याल आया, राजा के कक्ष में जाऊं। शायद इस वक्त वे सो रहे होंगे। अगर मैं उनके राजसी वस्त्र चुरा लूं और पहनकर निकल जाऊं तो पहरेदार मुझे राजा समझकर रास्ता नहीं रोकेंगे। यह सोचकर वह राजा के शयन कक्ष के पास गया। पर्दा हटाकर देखा तो राजा गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन रानी पलंग पर आधे वस्त्रों में बैठी थी। यह देख चोर डर गया और एक कोने में छिप गया। रानी के सो जाने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद फिर उसने देखा, रानी अब भी उसी अवस्था में बैठी थी। तभी अचानक उसका हाथ पानी के गिलास से टकरा गया और गिलास गिरने की आवाज हुई। राजा की नींद तो नहीं खुली, लेकिन रानी तुरंत तलवार लेकर बाहर निकल आई और चोर के गले पर तलवार रख दी। रानी ने कठोर स्वर में कहा, कौन है तू और क्यों आया है यहां? सच सच बता, वरना यहीं गर्दन उड़ जाएगी। चोर कांपता हुआ हाथ जोड़कर बोला, रानी साहिबा मुझे क्षमा करें। मैं एक निर्धन चोर हूं। चोरी करने आया था ताकि अपने बाल बच्चों का पेट पाल सकूं। अगर आपने मुझे मार दिया तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। रानी कुछ पल के लिए चुप हुई, फिर कहा, मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकती हूं। मेरी देह में जो अग्नि जल रही है उसे बुझा सको तो बच सकते हो, नहीं तो एक ही बार में मारा जाएगा। चोर सन्न रह गया। बोल, रानी मां, मैं तो एक साधारण काला कलूटा गनवार आदमी हूं। आप इस राज्य की रानी हैं। इतनी सुंदर मैं आपकी ओर देखने की भी हिम्मत नहीं कर सकता। यह पाप होगा। रानी बोली, राज्य, सौंदर्य, पद सब तब तक व्यर्थ है जब तक नारी को पुरुष का सुख न मिले। मैं अब और कुछ नहीं सुनूंगी। यदि जान प्यारी है तो जैसा कहा है वैसा करो। अब चोर समझ गया कि वह किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। अगर मैंने रानी की बात नहीं मानी तो भी मारा जाऊंगा, और मान ली तो भी जान से जाऊंगा। चोर गहरी उलझन में था। एक तरफ रानी की अजीब मांग, दूसरी तरफ जान का खतरा। सोचते सचते उसने हार मान ली और रानी से कहा, महारानी जी, मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। पेट में बहुत तेज मरोड़ उठी है। पहले मुझे मूत्र त्याग कर लेने दीजिए, फिर जैसा आप कहेंगी वैसा ही करूंगा। रानी ने तलवार के इशारे से महल के पिछवाड़े स्थित शौचालय की दिशा बता दी। चोर वहां की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह रानी की नजरों से ओझल हुआ, उसने मौका देखकर भागने की कोशिश की। भागते भागते वह महल के मुख्य द्वार तक पहुंच गया, लेकिन वहां तैनात सिपाही ने उसे पकड़ लिया और पूछा, कौन है तू? कहां जा रहा है इस तरह? चोर कांपता हुआ बोला, मैं एक चोर हूं। महल में चोरी के इरादे से घुसा था, लेकिन रानी ने पकड़ लिया। छोड़ने के बदले में उन्होंने एक शर्त रखी कि मैं उनके साथ शारीरिक संबंध बनाऊं, नहीं तो मारा जाऊंगा। मारा जाऊंगा। इसलिए बहाना बनाकर भाग आया हूं। मुझे जाने तीन। सिपाही ने कुछ पल सोचा और फिर बोला, देख, मैं तुझे एक शर्त पर छोड़ सकता हूं। चोर ने डरी हुई आंखों से पूछा, कैसी शर्त? सिपाही ने कहा, तुझे वापस जाकर रानी से कहना होगा कि तू उनकी ख्वाहिश पूरी करेगा, लेकिन उससे पहले तुझे राजा को मारना होगा अपने हाथों से। यह सुनते ही चोर के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर मैंने रानी से यह कहा तो वह खुद मेरा सिर काट देगी, और अगर नहीं कहा तो यह सिपाही मुझे नहीं छोड़ेगा। हर तरफ मौत ही मौत है।